सरकार किसी की भी हो, हम भी महाविकास आघाड़ी में थे जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब भी नहीं बनी। सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना, यह राजनीतिक चरित्र होना चाहिए। चमचों और दलाली करना यह कोई राजनीतिक चरित्र की पहचान नहीं। एक अलग तरह की रचना महाराष्ट्र में की जा रही है, चाहे भुजबल जी हो, चाहे बीजेपी के अध्यक्ष हमारे बावनकुले हो या नाना पटोले जी हो। राजनीतिक दल का नेता होना एक अलग बात है और समाज की बात करना एक अलग बात है। बहुत कम लोग राजनीति में रहकर सच्चाई बयान करने की हिम्मत होती है, उनकी ताकत होती है। और ताकत किसमें होती है? जो अपने पैरों पर खड़े हैं उनमें ताकत होती है। जो दूसरों का सहारा लेकर खड़े हैं, वो किसी की बैसाखी लेकर खड़े हैं, उनमें वो हिम्मत नहीं आती। और इसलिए यह सच्चाई होने के बावजूद भी ना भुजबल कह पाते हैं, ना नाना पटोले जी कह पाते हैं, ना बावनकुले। ये तीनों ओबीसी है। एक उधर का नासिक का है जो माली कम्युनिटी का है, एक हमारे भंडारा जिले का है वो दूसरे कम्युनिटी का है, और एक तीसरा जो हमारा तेली समुदाय का है, वो भी सारे तीनों ओबीसी है। लेकिन सच्चाई बयान करने की हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? और जब मैं नहीं है कह रहा हूं तो जो हमारा ओबीसी आज 52% आरक्षण की बात करता है, उसका मामला कहां रुका? जनगणना को लेकर रुका, सेंसस को लेकर रुका। जब मंडल आयोग इंप्लीमेंट करने की बात सुप्रीम कोर्ट में आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेटा दे दो, आंकड़ेवारी दे दो, सेंसस का डेटा बताओ कितना ओबीसी है। और भारत सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। सिर्फ संविधान ने शेड्यूल कास्ट का डेटा बनाने को कहा है, शेड्यूल ट्राइब का डेटा बनाने को कहा है, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की सीटें हैं और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी रूप पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का डेटा बनता है। इसलिए 1950 से जब भी जनगणना हुई है तो उस जनगणना में शेड्यूल कास्ट का एक कॉलम होता है, शेड्यूल ट्राइब का कॉलम होता है, लेकिन ओबीसी का कोई कॉलम नहीं होता। अंग्रेज के जमाने में जब यह जनगणना शुरू हुई तो अंग्रेज ने शुरू ने क्या किया? अंग्रेजों ने शुरू में एक तरफ अंग्रेज, दूसरी तरफ क्रिश्चियन, तीसरी तरफ मुस्लिम और बाकी सारे हिंदू, इस तरह की 4 कैटेगरी में पहले सेंसस का डेटा रिकॉर्ड किया। 4 ही भाग में, एक अंग्रेज, एक क्रिश्चियन, एक मुस्लिम, बाकी सारे हिंदू। अब बाकी सारे हिंदू जब लिखा तो गुस्सा किसको आया? गुस्सा किसको आया? कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी को। तो ब्राह्मणों ने विरोध किया। ब्राह्मणों ने कहा हम हिंदू नहीं है, हम ब्राह्मण हैं, हमारी अलग आइडेंटिटी होना चाहिए, हमारी हिंदू नहीं है, हम ब्राह्मण हैं। अस्पतालों में जब बच्चा पैदा होता है, अगर उसकी मां वो बुरके वाली नहीं है और उसका फादर दाढ़ी वाला नहीं है तो सीधा हिंदू लिखते हैं बिना पूछे। हमारा एक दोस्त है, उसने अपने बच्चों को स्कूल में डाला तो वो मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, वो है बुद्धिस्ट, फिर भी उसके आगे वो लिविंग सर्टिफिकेट पर उसने लिखा हिंदू। तो हमारे वो बेचारे साथी को स्ट्रगल करना पड़ा कि मैं तो बुद्धिस्ट हूं भाई, मेरा हिंदू क्यों लिखते हो? भगवान बुद्ध ने तो वैदिक कल्चर के खिलाफ आंदोलन किया, स्ट्रगल किया, रिवोल्ट किया, उसको नकारा, और आप मुझे हिंदू लिख रहे हो, यह तो मेरा अपमान है। वो अदालत तक गया, अदालत तक, और अदालत तक जाकर वो अपनी केस जीता। ये हिम्मत करनी पड़ती है। सिर्फ विचारों का साथ होना ये परिणाम नहीं देता है। विचारों के लिए संघर्ष करना यह बहुत जरूरी है।
जब हम आए तो छत्रपति शिवराय की प्रतिमा इधर बड़ी है, हमने पुष्पमाला अर्पण की। लेकिन 4 साल पहले समुद्र में छत्रपति शिवराय की भव्य विश्व मुद्रा बनाएंगे, उसका उद्घाटन, उसका फाउंडेशन कितने लोगों ने समुद्र में जाकर कितनी बार किया। मुझे कभी कभी लगता था साला ये झूठे बोलते हैं, बहुत सारी इनकी वो नाव भी डूब जाएगी एक दिन, इतने साले कमीने हैं। 4 बार जाकर उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन आज भी वो अश्वारूढ़ भव्य छत्रपति शिवराय की प्रतिमा नहीं बनी। कौन से पार्टी के दफ्तर कितने करोड़ के हैं ये मैं बताकर आपको उधर नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन महाराष्ट्र के करोड़ों रुपए के बजट का जो आवंटन हुआ था वो भी इस्तेमाल नहीं हुआ। और आज के दिन जब राजमाता जिजाऊ की जयंती है तो सिंदखेड़ राजा में लाखों लोग आते हैं याद को, और वो मराठा सेवा संघ की देन है। अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया होता, पुरुषोत्तम खेड़ेकर जी का उनका क्रेडिट है, हमारे व्यक्तिगत तौर पे अच्छे संबंध है, चाहे वो हो उनके सुपुत्र हो, उनका योगदान है। उन्होंने भी काफी रास्ता तय किया था। हमारे मामो देशमुख थे, उसमें आह सावम के थे, लेकिन बीच में रास्ता रुक गया। नहीं तो वो कई फासला चलने का उन्होंने फैसला किया था। किसके वजह से रुका वो एक दूसरा कारण है, उसमें भी जाने की जरूरत है। लेकिन शिव सृष्टि जैसे मुंबई में डेवलप नहीं हुई, वैसे जिजाऊ नाम की सृष्टि ये हमारे सिंदखेड़ राजा में कई दिनों से हमारे मराठा सेवा संघ के लोगों की डिमांड है। छत्रपति शिवराय राजमाता जिजाऊ को मानने वाले लोगों की डिमांड है कि वहां भव्य जिजाऊ सृष्टि बननी चाहिए। लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया। सरकार किसी की भी हो, हम भी महाविकास आघाड़ी में थे, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं बनी। सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना, यह राजनीतिक चरित्र होना चाहिए। चमचों और दलाली करना यह कोई राजनीतिक चरित्र की पहचान नहीं है, और खास करके फुले शाह अम्बेडकर के मानने वाले लोगों की यह कतई पहचान नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं ये ताल ठोक कर आपके सामने कह रहा हूं। आज मुझे बताया कि विदर्भ में ओबीसी सम्मान यात्रा चल रही थी। मैं एक दिन आया था, शायद मेरी चंद्रपुर या भंडारा में मीटिंग थी, और 4-5 गाड़ियां वो सर्किट हाउस के सामने आके रुकी। अब सर्किट हाउस में नॉर्मली सर्किट रोक जाते हैं, ऐसा कहता है। जो सर्किट होते, अंग्रेजों ने क्यों नाम रखा सर्किट मुझे पता नहीं है। वो सर्किट वैसे एक सिनेमा में फेमस है, लेकिन हम विनोद से कहते हैं कि जहां सर्किट लोगों को हाउस किया जाता है उसको सर्किट हाउस कहते हैं। तो ये 4-5 गाड़ी आके रुकी और बोले ओबीसी सम्मान यात्रा। शर्म आनी चाहिए। पिछले 5 साल से महाराष्ट्र ओबीसी जनगणना नहीं होने के कारण ओबीसी का लोकल बॉडी का आरक्षण बंद है। क्या इसकी शर्म नहीं आनी चाहिए? जो जीते हुए हमारे जेडपी मेंबर थे, तालुका पंचायत मेंबर थे, जो ओबीसी समुदाय के थे, उनको कैंसिल कर दिया। हमारे उत्तर महाराष्ट्र के नंदुरबार, धुले और जलगांव 3 जिलों के ओबीसी सीट पर चुने गए लोगों को कैंसिल कर दिया। इधर अकोला, बुलढाना और मुझे लगता है एक भंडारा या गोंदिया, इधर का एक विदर्भ का जिला, वहां के भी चुने गए लोग कैंसिल हुए। फडणवीस मुख्यमंत्री थे, क्या हुआ? ओबीसी के चुने हुए लोग कैंसिल हो गए। क्या फडणवीस न्याय दे पाए? या उस वक्त हमारे गोपीनाथ मुंडे की कन्या, ये भी मंत्री थी, क्या नाम उनका, ये भी थी, आजकल थोड़े साइड में पड़े इसलिए नाम याद नहीं आता। हाँ, जो भी है वो भी मंत्री थी, क्यों नहीं मिला? वो भी क्योंकि गोपीनाथ मुंडे का बड़ा योगदान है। ठीक है, बीजेपी में थे, लेकिन 2010 में जब पार्लियामेंट में सेंसस के ऊपर बहस हुई तब इनका योगदान था।
लेकिन उसके बावजूद ओबीसी की जनगणना नहीं हुई। और 3 साल पहले ये वर्तमान बीजेपी के प्रधानमंत्री, मोदी जी का जूनियर मंत्री, होम डिपार्टमेंट का गृह राज्य मंत्री राय नाम का, उन्होंने पार्लियामेंट में आकर कहा ओबीसी की जनगणना नहीं होगी, ओबीसी की जनगणना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या वजह थी? अरे हम तो मजाक से कहते हैं कि अपने विदर्भ में ये जंगल है ना अपना चंद्रपुर का, ताडोबा नाम का जंगल, अरे वहां वाघ कितने हैं, गधे कितने हैं, घोड़े कितने हैं, सुअर कितने हैं, सब गिनते हो। आदमी की गिनती करने को डर क्यों है? आदमी की गिनती करने के लिए शर्म क्या? लेकिन बीजेपी ने कहा नहीं। बीजेपी के पहले केंद्र सरकार में कांग्रेस थी, उन्होंने भी विरोध किया। कसूरवार दोनों है, कसूरवार दोनों है। इसलिए कांग्रेस को भी कोई क्लीन चिट इस मामले में नहीं देनी चाहिए। मैंने कहा ना, हिम्मत होनी चाहिए सच्चाई बयान करने की। कोई पक्षपाती दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, कोई बायस एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ओबीसी की जनगणना को कांग्रेस ने भी विरोध किया। आज राहुल गांधी डिमांड करता, आज कांग्रेस को लोग डिमांड करते हैं, लेकिन जब आपकी हुकूमत थी तो आपने भी विरोध किया। चाहे दलित क्रिश्चियन का रिजर्वेशन हो, चाहे मुस्लिमों का शिक्षा का रिजर्वेशन हो, तब आप खुलकर नहीं सामने आए। जब आप तबाह हो गए, जब आपकी बादशाहत चली गई, तो आपको लोग याद आने लगे। ये भी आपके नतीजों का परिणाम है। और इसलिए आप ये कहते हैं, आजकल धीरे धीरे आवाज में भी फडणवीस कहते हैं हम भी जनगणना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्यों नहीं होती? और क्यों नहीं होती, इसके पीछे संघ परिवार की विचारधारा है। संघ परिवार की विचारधारा है कि ओबीसी को हिंदू ही आइडेंटिटी में रहना है। आपकी ओबीसी आइडेंटिटी डेवलप नहीं होनी चाहिए। ओबीसी आइडेंटिटी आपके हिंदू आइडेंटिटी से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हिंदू खतरे में है तो आप हमारे कब्जे में आते हो। ओबीसी खतरे में ऐसा कहे जाएगा तो आप हमारे कब्जे में नहीं आओगे। और इसलिए ओबीसी आइडेंटिटी डेवलप नहीं होनी चाहिए।